तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का हिंदी का चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 10 में बोला जा रहा है कि जूठन पाठ। जी हाँ, बिल्कुल सही। जूठन पाठ का जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं वीवीआई, मैं सारा वीवीआई ही बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि और स्टूडेंट तो ज़्यादा मेहनत करना नहीं चाहता, तो जो जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसको लेके आए हैं। तो इस वीडियो को देख के आप बड़े आसानी से इस चैप्टर का बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए बिना देर के अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बोला जा रहा है क्या जूठन क्या है, ठीक है। इसमें बोला क्या जा रहा है, जूठन क्या है। तो कहानी है या फिर उपन्यास है या फिर, एक सेकेंड यार, इसमें तो मैं पहले इसमें नंबर लगाता हूँ, ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर, फिर आपको दिखाता हूँ। तो इसका नंबर दे दिए हैं, ठीक है। अब देखिए नंबर दे दिए इसमें। तो 1 नंबर में बोला जा रहा है कि जूठन क्या है। तो जूठन एक आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है, जो अंदर से जो चीज़ लिखते हैं। कथा मतलब जानते हैं ना, कथा। तो आत्मकथा यानी अंदर से लिखने वाली चीज़ों को कहते हैं आत्मकथा, ठीक है। तो चलिए, और दूसरा नंबर में बोला जा रहा है क्या, ओम प्रकाश ने नाट्यशाला की स्थापना की। स्थापना की मतलब स्थापना की यानी शुरुआत की, यानी कि स्थापना मतलब ऐसे समझ सकते हैं उद्घाटन की, ठीक है, मतलब तैयार किया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रंगशाला, ये भी नहीं, और प्रेमचंद ये सब है नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेघदूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेघदूत। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर। 3 नंबर में बोला जा रहा है कि जूठन में चित्रण हुआ है। जूठन में चित्रण हुआ है। तो देखिए राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक या फिर सामाजिक। तो इसका आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामाजिक विषमता, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, सामाजिक विषमता, ठीक है। और ऐतिहासिक चेतना ये सब नहीं होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 4 नंबर में बोला जा रहा है कि सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है, ठीक है। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है, यानी कि राइटर कौन है, लिखने वाला कौन है। तो जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल भी नहीं। ओम प्रकाश वाल्मीकि, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ये सब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। आगे पूछ रहा है कि नरेंद्र सिंह किसका पोता था। नरेंद्र, ठीक है, सॉरी सुरेंद्र, ठीक है, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था। तो रामदेव त्यागी, ये भी नहीं। गणपति त्यागी, ये भी नहीं। और हरे राम त्यागी, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, सुखदेव सिंह त्यागी। ऑप्शन नंबर इसका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था। तो इसका जो जन्म की बात करें तो ए नंबर तो है नहीं, तो इसका जो है आंसर है ना 30 जून 1950 को हुआ था। कब? 30 जून 1950 को आता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। और आगे पूछ रहा है क्या, स्कूल के डेट डेट नहीं होगा यार, हेड होगा, क्या मैं बोल रहा हूँ। तो स्कूल के हेड मास्टर का क्या नाम था। स्कूल के हेड मास्टर का क्या नाम था। तो बालीराम या फिर कलीराम या फिर दीनूराम या फिर धनीराम। तो इसका आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। बी में क्या है, और कालीराम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कालीराम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है। अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है। तो कहानी या कविता या फिर उपन्यास या फिर निबंध। तो ये जो है ना, तो इसका कविता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा, क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, दलित साहित्य के सौंदर्य में, ठीक है, सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन था। तो इसका शास्त्र का लेखक की बात करें तो ये भी है ना ओम प्रकाश, क्या हो जाएगा, वाल्मीकि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे पूछ रहे मेघदूत नामक नाट्यशाला, ठीक है, नाट्यशाला कहाँ उपस्थित हुआ। तो ये जो है ना महाराष्ट्र में हुआ। कहाँ पर हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उस समय क्या बोले थे यार, पाठशाला बोलते कि, एक सेकंड देख लेता हूँ, नाट्यशाला है, सॉरी नाट्यशाला है। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना। कितना नंबर था भाई, वाल्मीकि हेड मास्टर, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलिए, और आगे पूछ रहा है 11 नंबर में कि कुर, ठीक, कुर्रियों शब्द का अर्थ क्या होता है।
कुर्रियों का शब्द क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि कूड़ा फेंकने की जगह को घिरा हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं? कूड़ादान जिसे कहते हैं उसी को बोलता है, ठीक है, कुर्रियों शब्द। 12 नंबर में बोला जाएगा दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखा? तो किसने लिखा था? ये जो लिखा ना ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखा था। इसमें जो भी आएगा ना वाल्मीकि के ओम प्रकाश तो उसी ने ही लिखा है, तो उसके ही बारे में तो आएंगे ही। और आगे पूछ रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी का संग्रह का नाम बताइए, इसका नाम बताना है। तो जूठन आत्मकथा बिल्कुल नहीं, सलाम ये भी नहीं, और घुसपैठ ये भी नहीं, इनमें से क्या? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और 14 नंबर में बोला जा रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के कविता संकलन का नाम बताए, इसका संकलन का नाम बताना है। तो क्या नाम बताना है? तो शायरियों का ठीक है, संताप या फिर बस्ता बहुत हो चुका है अब और नहीं, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, यानी इनमें से सारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 15 नंबर में बोला जा रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? तो बरला में, मुजफ्फरपुर में, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर? बरला मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ? तो कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ था? तो इसका जो सम्मान प्राप्त हुआ था वो जो हुआ तो उपरोक्त सभी। डॉक्टर अंबेडकर की राष्ट्रीय पुरस्कार का 1993 में, यानी ये सब मिला था 1995 में। और जय श्री राम का सम्मान 1996 में, कथारम सम्मान 2000 में, और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाल्मीकि को मिला था, ठीक है। चलिए 17 नंबर में बोला जा रहा है कि कौन सा मास्टर है वह जो मेरे लड़के को झाड़ू ठीक है लगवाता है, और यह किसका कथन है? तो ये जो है ना लेखक के पिताजी का कथन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब यहाँ बोल रहा है जब मेरा लड़का किसका होगा? बेटा का होगा ना, बाप का होगा ना, तो पिताजी हो गया। चलिए, और 18 नंबर में बोला जा रहा है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन था? जूठन जो शीर्षक जो आत्मकथा का लेखक कौन है? मतलब वही वाला काम हो गया, पूरा मूवी देख ली और हीरो का पता नहीं। जैसे कि आप लोगों को शुरू से बता रहे हैं कि इसका ओम प्रकाश वाल्मीकि है जूठन का, तो ये लास्ट में आया क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा ना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 19 में बोला जा रहा है कि किसने लिखा कि कितने कुरण समाज में रह रहे हैं हम, जगह श्रम को कोई मूल नहीं, बल्कि और निर्धनता, ठीक है, निर्धनता को ठीक है क्या बरकरार कर रखने का मतलब ये सब है। तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर, ये तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि आ सकता है इसलिए बता दिए, लेकिन अचानक से नहीं आएगा क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है। 20 नंबर में बोला जा रहा है कि किसने लिखा दिन रात भर छाप कर भी हमारे पसीने को कम कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को और शिकायत नहीं कोई, और मतलब कि निर्मिति नहीं कोई पश्चाताप, यानी इसे कहने का मतलब है कि हमारे पसीने का कोई कीमत नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर लिखा है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है तो वही होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बताओ आज का वीडियो कैसा लगा, कहीं पे कुछ भी मिस्टेक या कुछ भी दिक्कत है तो तुरंत कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।